हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन। आज हम बात करते हैं फर्स्ट सी प्रोग्राम की। मींस सी प्रोग्राम को हम कैसे लिखते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे तीन चार चीजें होती हैं सी प्रोग्राम को लिखने के लिए। सबसे पहले जो स्टेटमेंट होता है वो होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। मींस एक्चुअल कंपाइलेशन से पहले जो भी काम होते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं? प्री प्रोसेसर के। जैसे इंक्लूजन ऑफ फाइल, जितनी भी हमारी हेडर फाइल को इंक्लूड अपने प्रोग्राम में करने के लिए ये किसके द्वारा किया जाता है? प्री प्रोसेसर के द्वारा। रिमूविंग ऑल द कमेंट, जितने भी हमारे प्रोग्राम में कमेंट्स होंगे वो किससे रिमूव किए जाएंगे? प्री प्रोसेसर के द्वारा। दूसरा चीज होती है हेडर फाइल। देखिए हैज इंक्लूड, ये क्या है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इसका काम क्या है? हैज इंक्लूड stdio.h। stdio.h ये क्या है? हेडर फाइल। इसका एक्सटेंशन क्या है? एच। तो ये है हमारी हेडर फाइल। इस हेडर फाइल को हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड करने का जो काम होता है वो होता है किसके? हैज इंक्लूड के द्वारा किया जाता है। उसके बाद दूसरी चीज होती है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन इसके जो जॉब होता है कंपाइलर को ये बताना। कंपाइलर मेन फंक्शन से आइडेंटिफाई करता है कि कहां से हमारा कंपाइलेशन प्रोसेस स्टार्ट होना है। तो मेन फंक्शन से ही एक्चुअल कंपाइलेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, राइट। उसके बाद जो भी हमारा हमें इंस्ट्रक्शन देने हैं, स्टेटमेंट इस मेन फंक्शन के अंदर आएंगे। जो भी हमारी फंक्शन कॉलिंग होगी मेन फंक्शन के अंदर ही होगी, राइट। ये क्या है? प्रिंटफ। प्रिंटफ क्या है? एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है जो हमारी हेडर फाइल stdio.h के अंदर ऑलरेडी होता है, राइट। तो इसके क्या जो है प्रिंटफ फंक्शन का, जो भी इन्वर्टेड, ये इसका स्ट्रक्चर है। इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो भी हम लिखेंगे उसे एज इट इज ये हमारी कंसोल स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा। उसके बाद आता है सेमीकोलन। हमारा स्टेटमेंट तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक उसके बाद हमारा सेमीकोलन नहीं आएगा, राइट। अदरवाइज ये इट विल गिव्स यू एन एरर, राइट। उसके बाद क्या है? रिटर्न स्टेटमेंट। फंक्शन ऑलवेज रिटर्न ए वैल्यू। हमेशा फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करता है किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो इस रिटर्न वैल्यू को जीरो करने के लिए हम रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ये हमारा एक छोटा सा सी का एक प्रोग्राम है जिसका जो क्या कर रहा है? कंसोल स्क्रीन पर वेलकम टू सी प्रिंट कर रहा है, राइट। इस तरह से हम कोई भी सी प्रोग्राम लिखते हैं। चलिए एक सी प्रोग्राम जिसका कुछ भी प्रिंट करने के लिए हम एक बना के देखते हैं, राइट। चलिए एक सी का हम छोटा सा प्रोग्राम राइट करते हैं, राइट। तो सबसे पहले क्या है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एज इंक्लूड, हम एक हेडर फाइल को stdio.h, ये हेडर फाइल पहला स्टेटमेंट हमने राइट किया। फिर इंट मेन, ये हमारा मेन फंक्शन हो गया, राइट। इसके हमें क्या प्रिंट करना है? प्रिंटफ। ये इसका स्ट्रक्चर होता है जो भी हम इन्वर्टेड कोमास में राइट करेंगे, वेलकम टू द सी वर्ल्ड, उसे ये प्रिंट कर देगा कंसोल स्क्रीन पर, राइट। रिटर्न स्टेटमेंट हमने देना है रिटर्न 0। फंक्शन ऑलवेज रिटर्न ए वैल्यू। इस तरह से ये प्रोग्राम हमने राइट कर दिया जिसका हमने एक्सटेंशन दिया है फर्स्ट डॉट सी, राइट। अब इसे Alt + F9 प्रेस करेंगे, कंपाइल करके देखेंगे। Alt F9 से कंपाइल हो गया है, कोई एरर नहीं है। रन करेंगे Ctrl + F9, राइट। हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट, ये इसका आउटपुट स्क्रीन है, इस पर देख सकते हैं कंसोल स्क्रीन पर क्या लिखा है? वेलकम टू सी वर्ल्ड। इस तरह से हम सी का प्रोग्राम राइट कर सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू।